मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हो तुम लोग? ठीक है, चलो आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसे फार्मूले हैं जिसका कह सकते हो रूट में ही यूज़ होना है। ठीक है, तो रूट से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। छोटे छोटे मैं 3-4 टॉपिक को बताऊंगा, 3-4 फार्मूले बताऊंगा, उसी फार्मूले पे बस क्वेश्चन रहेगा, मतलब इजी वे में क्वेश्चन कह सकते हो आप, नॉर्मल। ठीक है, तो एक फार्मूला हमारा होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देखो पहला फार्मूला हमारा है रूट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने टाइम तक? इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक। इसका देखो क्या फार्मूला होता है। अरे यार ये तो क्या है? रूट 4x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। देखो अगर इस टाइप की सीरीज हो, कैसे x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट इनफाइनाइट टाइम्स की, इस टाइप की अगर कोई सीरीज हो, उसको हम क्या लिखते हैं? 4x प्लस 1 रूट में प्लस 1 बाई 2। ठीक है, दूसरा है, अभी मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा कि आया कैसे। देखो दूसरा क्या है, रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स कितने टाइम्स तक? इनफाइनाइट टाइम्स तक। इसका फार्मूला क्या होता है? 4x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये पहला फार्मूला, ये रहा मेरा दूसरा फार्मूला। एक आता है तीसरा फार्मूला इसी में। तीसरा फार्मूला क्या है? रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कितने टाइम्स तक? इनफाइनाइट टाइम्स तक। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका बराबर वैल्यू क्या आती है? x। ठीक है, इसके बराबर वैल्यू क्या आती है? x। ये होता कैसे है देखो। ठीक है, और एक हमारा जो है तीसरा के बाद चौथा फार्मूला होता है, क्या होता है? रूट एक्स रूट एक्स कितने टाइम तक? n पदों तक। इसका फार्मूला क्या होता है? x पावर 1 माइनस 1 बाई 2 पावर n। ठीक है, ये हमारे 4 फार्मूले हमने बताया। चारों फार्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये देखो क्या है, प्लस की सीरीज में इनफाइनाइट टाइम क्या होता है? रूट 4x प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा? प्लस 1 बाई 2। यहाँ देखो माइनस के सेंस में है, माइनस, यहाँ देखो रूट 4x प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2। यहाँ क्या है? मल्टीपल के केस में है। कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी वैल्यू हो जाएगी? x। यहाँ क्या है देखो, यहाँ n पदों तक। n पदों का मतलब हो सकता है 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो। तो उसका फार्मूला होता है x कोष्ट में 1 माइनस 1 बाई 2 पावर n। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हमारे 4 फार्मूले हैं। इस 4 फार्मूलों का मैं यूज करूँगा। चलो अब हम एग्जाम्पल आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो 42 प्लस 42 प्लस कितने? इनफाइनाइट टाइम्स। ये हो गया। ठीक है, इसको हम, ये हो गया। अब ये हमारा पता है हमको, इसका फार्मूला देखो, इससे मिल रहा है, इस सीरीज से, प्लस के सीरीज में, प्लस के सीक्वेंस में, एस की वैल्यू 42 दी हुई है, और
क्या है, इस फार्मूले के सेंस में है। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो इसको हम लिख दे रहे हैं, ये फार्मूला एक बार फिर से जाने दो। देखो अब यहाँ हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, रूट एक्स कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम। क्या फार्मूला होता है, 4x+1+1/2। ठीक है, अब यही चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे 42 है, देखो अब यहाँ क्या है, 42 प्लस कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम। यहाँ पे हमने रखा 4 × 42 + 1, फिर +1/2। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या होता है, होगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 169 + 1/2। यहाँ हो जाएगा 13 + 1/2, 14/2, कितना आ जाएगा, 7। ये हमारी मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 7। अब इसका देखो शॉर्टकट, ये रहा हमारा लेंथी प्रोसेस, ये रहा हमारा एग्जाम्पल पेज पे शॉर्ट प्रोसेस। इसको 2 खंडों में तोड़ते हैं, अगर इस टाइप का दिया इसको 2 खंडों में तोड़ते हैं, 7 × 6, किसमें, 7 × 6। तो इसमें क्या होता है, कौन बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, मतलब जो जैसे 7 बड़ा है दोनों में, तो जो बड़ा होगा वही इसकी वैल्यू होती है। नहीं समझ में आया? देखो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट भी है, जैसे 42 इनफाइनाइट टाइम है, 42 को हम 2 खंडों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, 42 को 2 खंडों में तोड़ते हैं। 42 का 2 खंड क्या हुआ, 7 × 6, मतलब 7×42, दोनों का मल्टीपल किया, 42 आ रहा है, 2 खंडों में विभाजित होगा। तो इसको जब हमने विभाजित किया तो इसकी वैल्यू क्या हुई, जो 7 हुई, यही क्या है, इसका मान हुआ, मतलब जो बड़ा वाला होगा वही इसकी वैल्यू होगी। आगे देखो, हम अभी कोई और क्वेश्चन लगाते हैं। हम अभी और क्वेश्चन लगाते हैं। देखो एक को टाइप का हुआ √30, चलो भाई, प्लस √30 कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम। अब यहाँ पे देखो हम शॉर्टकट बता रहे हैं, आगे पहले ये देखो, यहाँ क्या है, 4 × 30 मान रखे, +1/2। भाई देखो यही इसमें हमने रखा है, ये चीज सेम, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 + 1 पूरे 2, 121 + 1/2, 11 + 1/2, 6। इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, इसका मान 6 है। अब देखो शॉर्टकट में 30 को हमने 2 खंडों में तोड़ा, 5 6 हमारा आंसर। कितना इजी है, ठीक है। अब आते हैं हम माइनस पे। अब हम आते हैं माइनस पे, 56 है माइनस, कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम। हमने एक फार्मूला बताया माइनस वाले का, क्या था, -x कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम। फार्मूला क्या था, 4x+1 -1/2। ये हमारा फार्मूला था, अब हम इसमें अगर 56 वाले को अप्लाई करें, 56 × 4 +1 -1/2,
होगा, कितना हो जाएगा 2 2 5 -1/2 15 -1/2 14/2 = 7। ये हमारा आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आई 7। ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट, ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन फार्मूले बेस्ड। अब इसका शॉर्टकट अगर बताना है 7 8 56 मल्टीपल करते हैं तो इसका जो छोटा वाला है ये हिस्सा होगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब अगर प्लस था, प्लस में क्या होता है अगर दोनों का गुणनखंड करने पे वो संख्या आती है तो क्या होगा बड़ा वाली जो संख्या होगी वो उसका आंसर होगा। अगर माइनस है तो माइनस में दोनों का मल्टीपल करने पे जो छोटी वाली संख्या होगी वो क्या होगी उसका गुणनखंड होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या था यहाँ पे इस तरह माइनस वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है √5 √5 कितने टाइम इनफाइनाइट टाइम। तो हमें पता है फार्मूला, क्या फार्मूला पता है √5 एक्स फार्मूले में डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम इसकी वैल्यू क्या थी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5। इसमें तो कुछ करना है ही नहीं, जो कड़ी के अंदर है अगर मल्टीपल में है तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। जैसे देखो √13 कितने टाइम इनफाइनाइट टाइम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13 आंसर। देख लो फार्मूला, हमने ये फार्मूला पहले ही लिखवा दिया था, यहाँ पे भी हमने एक बार लिखवा दिया। तो यही जो है फार्मूला यहाँ पे हमने क्या किया है अप्लाई किया है इजी वे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर इतना। अब हम आते हैं अगला, एक टाइप और बचा हुआ है, मैं उसको भी बता दूं कि उसमें कैसे अप्लाई होगा। ठीक है। एक हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया था √x कितना टाइम n बाजू तक, इसकी वैल्यू क्या होती है x कोस में 1 - 1/2n। ये फार्मूला हमने एक बताया था। ठीक है। तो हम आते हैं इस पे, देखो क्या है √5 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है, का मान बता। ठीक है, इसका मान बताओ। अब इसको बताने के लिए हमारे पास फार्मूला है, हम फार्मूला पे रख देंगे। अब देखो कैसे क्या है कि √5 1 2 3 4 टाइम्स है, कितना 4 टू एक्स कोस में 1/2n पूछा है, n की जगह हो जाएगा 4। इसको तुम सॉल्व कर दोगे 5 कितना हो जाएगा 1 - 1/60 60 में से किया 15/60। ये इसकी वैल्यू, इसकी अगर कोई वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे 5 पावर 15/16 5 पावर 15/16। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो इसको अगला, अब जैसे यहीं पे मान हमारा देते √7 का मान बताओ, ये दिया है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही प्रोसेस, क्या सेम वही प्रोसेस।
सेवन 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 सेवन, 4 है, क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7, एक फार्मूले पे रख देंगे, 1 - 1/2/4, 7 1 - 1/60, क्या हो जाएगा 7, 15/60, इसका आंसर, मतलब अगर इसको लिखना है 7/15/60 आंसर। कंसेप्ट क्लियर, इतना समझ में आया। ये देखो 4 बेसिकली फार्मूले हैं जो कर्ण में यूज होते हैं, ये बेसिक रूल है। ठीक है, तो हमने 4 फार्मूले बताए, चारों को हमने यूजेस बताए कैसे यूज करना है। अगर प्लस वाला होता है शॉर्टकट में क्या बताया, दोनों का मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करने पे जो बड़ी वाली संख्या होगी वह हमारी क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है, और उसके बाद हम माइनस में बताया कि माइनस में क्या होता है, दोनों का मल्टीपल करेंगे, जो छोटी वाली संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, आंसर होगी। जो मल्टीपल में था, मतलब गुणे में जो था, गुणे में जो था वो कितना है, वो n पदों तक है, तो मतलब x पदों तक है, x पदों तक दिया है, मतलब अनफाइनाइट तक दिया है, सॉरी इनफाइनाइट तक दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम वही, जो नंबर रहेगा वही वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये n पदों तक दिया है, इसका फॉर्मूला हमने बताया 1 - 1/2 यानी क्या है, ये x जितनी बार दिया हो, जैसे यहाँ 4 बार दिया था 4 लिख दिया। अगर ये हमारा 5 बार रहता तो हम यहाँ 5 करके सॉल्व करते, 8 बार रहता हम यहाँ 8 सॉल्व करके सॉल्व करते। इसी तरह ये हमारा टॉपिक पूरा होता है, इसी, ठीक है, और ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ओके, ठीक है।